नमस्कार। आज हमारा विषय है कुंडली मिलान भाग 3। कुंडली मिलान के लिए किन किन बातों का विचार हम करते हैं और किन किन भावों का विचार करते हैं, कौन कौन से ग्रहों का हम विचार करते हैं, यह सारी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो कुंडली मिलान तो नक्षत्र गुण तो बाद में बताएंगे। तो अभी हम ग्रहों का मिलान कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग शांतिपूर्वक सीखें और एक अच्छी लेवल की ज्योतिष यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो ग्रह मिलान में सबसे पहले यहाँ पर लग्न, पहला भाव लग्न, द्वितीय भाव, चौथा भाव, सातवां, आठवां और 12वां। इन भावों का विचार सबसे पहले किया जाता है। इन भावों में मंगल ही अशुभ फल नहीं करता, बल्कि बाकी अन्य ग्रह भी अशुभ फल करते हैं। यह 5 क्रूर ग्रह मंगल, दूसरा सूर्य, शनि, राहु, केतु, यह 5 क्रूर ग्रह अगर दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर बैठते हैं तो यह वैवाहिक जीवन को अशांत करते हैं। वहाँ पर विच्छेदात्मक यह ग्रह करते हैं। पहले भावों को हम समझते हैं। तो लग्न से हम जातक का शरीर गठन, उसकी नैतिकता को यहाँ से देखते हैं। और दूसरे भाव से पुनर्विवाह, वाणी का विचार यहाँ पर किया जाता है। चौथे भाव से यहाँ पर नैतिकता, दूसरों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ससुराल में संबंध कैसे होंगे, सास ससुर से संबंध कैसे होंगे और बाकी अन्य जनों से संबंध कैसे होंगे, पति की जो कमाई होती है उसको नियंत्रित यानी बचाव कितना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसका विचार भी चौथे भाव से करते हैं। योग्यता और खुद की योग्यता कितनी होती है, कैसी होगी, और पारिवारिक सुख का विचार इस भाव से करते हैं। सप्तम भाव से यह पत्नी का स्थान है और अष्टम भाव यहाँ पर
ये पति पत्नी से संबंध, और द्वादश भाव शयन कक्ष का यहाँ पर होता है, तो इनका विचार करते हैं। अगर इन भावों में अशुभ ग्रह अगर बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन को यहाँ पर तहस नहस करते हैं। अगर द्वितीय भाव कुटुंब का होता है और पत्नी कुटुंब का एक कॉलम है, स्तंभ है, अगर पत्नी ही नहीं रही तो कुटुंब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। और चौथा भाव घर का होता है और गृहिणी जो घरवाली है उसी से घर चलता है। अगर गृहिणी नहीं रही तो घर का कोई सुख नहीं। और सप्तम भाव पार्टनर का होता है, पति पत्नी का, तो यहाँ पर अष्टम भाव यहाँ पति पत्नी का यह लिंग या योनि इस भाव से देखते हैं तो इन दोनों का संबंध पति पत्नी के शारीरिक संबंध से यहाँ पर अष्टम भाव और द्वादश भाव शय्या सुख का यहाँ पर होता है। अगर इन भावों में क्रूर ग्रह बैठे हों, मंगल सूर्य शनि राहु केतु, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, द्वादश में, तो वैवाहिक सुख में कमी होती है। यहाँ द्वितीय भाव में पाप ग्रह अगर बैठेंगे तो वहाँ पर जीवन साथी की हानि यहाँ पर होती है। और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठते हैं तो पारिवारिक सुख यहाँ पर समाप्त करते हैं। और सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठते हैं तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन को विच्छेदात्मक बनाते हैं, तलाक इत्यादि। और अष्टम भाव यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा, मंगल सूर्य शनि राहु केतु, तो यहाँ पर सीधे सीधे संबंध हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे। आप लोगों के समझने के लिए इतना काफ़ी है। और वहीं द्वादश भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है, क्रूर ग्रह, तो यहाँ पर शय्या सुख की हानि करते हैं, हानि होती है। तो यहाँ पर पाप ग्रह बैठने का यह होता है, पति पत्नी बिस्तर में तो जाएंगे लेकिन एक का मुँह इधर एक का मुँह इधर, ऐसी स्थिति में चलते हैं ये लोग। इनका कोई सुख अच्छा नहीं माना जाता। अब बहुत सारे लोग इसको बेडरूम का भाव बताते हैं, लेकिन बेडरूम द्वादश भाव से नहीं, इस नवम भाव से, यह नवम भाव बेडरूम का होता है, लेकिन यह केवल बिस्तर का होता है।
यहाँ पर 4 कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लग्न कुंडली, नंबर 2 चंद्र कुंडली, नंबर 3 सूर्य कुंडली, नंबर 4 शुक्र कुंडली। इन चारों कुंडलियों से हम विचार करते हैं। जिस प्रकार से लग्न कुंडली से दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, द्वादश में क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो उसी प्रकार से अगर चंद्र कुंडली से भी दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें में क्रूर ग्रह हों, और सूर्य कुंडली से और शुक्र कुंडली से भी यह दशा अगर बनती है, उसका वैवाहिक जीवन किसी भी प्रकार से सुखमय नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। और जिसकी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में शनि और मंगल का योग हो, या इन दोनों की दृष्टि हो, तो यह एक अच्छा योग स्त्री की कुंडली में नहीं माना जाता। तो जिस स्त्री की कुंडली में यह योग होता है, तो लड़की कुंडली में अशुभ योग, तो लड़के की कुंडली में भी अशुभ योग शनि और शुक्र का, या इन दोनों की दृष्टि। लड़का लड़की, अगर लड़की की कुंडली में ये योग है, तो हम लड़के के कुंडली में इस योग को ढूंढेंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन दोनों का गरीबी में चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चलेगा। कोई तलाक योग, कोई विधवा योग यहाँ पर नहीं बनेगा।